रेपो रेट इंपैक्ट ऑन डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड मनी सप्लाई। व्हाट इज रेपो रेट? तो यहां पे क्या होता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये हमारे जितने भी सारे स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं, अनुसूचित बैंक जिनको अपन बोलते हैं, इन स्केड्यूल्ड बैंक्स को फैसिलिटी देता है, शॉर्ट टर्म फैसिलिटी देता है कि आपको अगर पैसा चाहिए, अगर आपके पास पैसे की डिमांड ज्यादा हो रही है और आपके पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी को लेकर आपकी इम्बैलेंस सिचुएशन है, तो आई विल लेंड मोर मनी टू यू। अब शेड्यूल्ड बैंक्स क्या करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेंगे और इस पैसे को क्या करेंगे, पब्लिक को लैंड कर देंगे। तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड बैंक से जो रेट चार्ज करता है उसी रेट को अपन कहते हैं पॉलिसी रेपो रेट। ये रेपो रेट फुल फॉर्म है इसका रीपर्चेजिंग ऑफर रेट, क्योंकि यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले क्या करता है, अपना सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है। अब सपोज रेपो रेट लास्ट कुछ टाइम से 6.50% चल रही है, अगर इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6.75% कर देंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि आरबीआई से लोन लेना बैंक्स के लिए महंगा हो जाएगा। आरबीआई से जब लोन महंगा मिलेगा तो बैंक भी पब्लिक को लोन क्या देगी, महंगा देगी। जब लोन महंगा होगा तो पब्लिक लोन की डिमांड थोड़ी कम करेगी, सेविंग की हैबिट्स बढ़ जाएगी और मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। रेपो रेट में अगर 6.75 से 6.50 कर दे तो बैंक खुश हो जाएंगी, बैंकों को लोन की बोरिंग कॉस्ट कम फेस करनी पड़ेगी, तो बैंक भी इसका फायदा किसको दे देगी, पब्लिक को, और इससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं लोन जो है वो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। मार्केट में जितना भी सारा प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जो लोअर डिमांड हो रही थी, उसको बैंक ट्रिगर कर देगी। ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा शॉपिंग करेंगे, ज्यादा शॉपिंग करेंगे मींस ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करने का मतलब है डिमांड ज्यादा है, एंड हायर द डिमांड हायर विल बी द प्राइस। तो इन्फ्लेशन को एंड रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है रेपो रेट। अब इस रेपो रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन इसमें देखने वाले हैं। जब नए डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, अब आप बोलोगे साहब डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है जब भी कभी किसी फर्म को, किसी कंपनी को पब्लिक से लोन लेना होता है तो ये डिबेंचर्स इशू करती है, और डिबेंचर्स पर क्या करती है, ये इंटरेस्ट रेट देती है। सपोज मेरे को बिजनेस में पैसा लगाना है, अब पैसा लगाने के लिए मैं पब्लिक से लोन लेता हूं कि आप आइए मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको एक सर्टेन रेट से क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट पे कर दूंगा, आपका पैसा वापस लौटा दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट रेट जो है उसको शो करूंगा, आपको पहले ही कमिटमेंट कर दूंगा। तो ये ब्याज की दर बढ़ जाएगी अगर रेपो रेट को इंक्रीमेंट किया जाएगा। अगर आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा तो मुझे भी इस इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो बोरिंग कॉस्ट मेरी क्या आ जाएगी, थोड़ी महंगी आ जाएगी, और हो सकता है पब्लिक मेरे को लोन देना पसंद करे या ना करे। तो इससे मार्केट में थोड़ा इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई का जो सिस्टम है उस पर थोड़ा ब्रेक लग जाएगा। तो रेपो रेट का एक रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है, मनी सप्लाई के ऊपर भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। मनी सप्लाई का सिंपल मतलब है बाजार में मुद्रा कितनी है। अब आरबीआई मुद्रा देता है बैंकों को और बैंकों से वो मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रवेश करती है। अब अगर आरबीआई ही थोड़ा कठोर हो रहा है, आरबीआई ही हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है बैंकों के पास पैसा कम आएगा या महंगा आएगा, बैंक मनी सप्लाई को क्या कर देगी, पब्लिक को थोड़ा कम कर देगी। इससे इन्फ्लेशन को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। अगर आरबीआई महंगाई को रोकना चाहे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, तो रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और अगर आरबीआई रिसेशन को कंट्रोल करना चाहता है, मंदी को कम करना चाहता है, तो आरबीआई रेपो रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा, सॉरी माय मिस्टेक, रेपो रेट को कम कर देगा। रिसेशन तब आती है जब बाजार में डिमांड गायब हो जाती है, डिमांड, नो डिमांड, कोई डिमांड नहीं है। अभी आपने लॉकडाउन में देखा कि डिमांड नहीं थी, तो आरबीआई के शक्तिकांत दास जी आए, गवर्नर साहब आए, और आके उन्होंने क्या किया कि मैं लोन को सस्ता कर रहा हूं, आपका लोन का जो रीपेमेंट कर रहे हो आप, उसके लिए ईएमआई कॉस्ट को भी हम कम करते जा रहे हैं। तो रेपो रेट को कम करने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और जब बहुत ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं तो आरबीआई के पास में सबसे बड़ा टूल होता है रेपो रेट। तो इस तरीके से मनी सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हायर रेपो रेट जनरली लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट,
ऑन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अगर रेपो रेट ज्यादा है तो डिबेंचर्स के ऊपर रेट भी ज्यादा आएगी, पोटेंशियली इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, इससे लोन लेने की लागत बढ़ जाएगी कंपनीज के लिए, एंड डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड, और जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उनकी वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। द रेपो रेट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मनी सप्लाई, ये किस पर इफेक्ट करती है, मुद्रा की आपूर्ति पर भी इफेक्ट करती है। हायर रेपो रेट रिड्यूस लिक्विडिटी, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेपो रेट एंड मनी सप्लाई। इफ रेपो रेट ज्यादा है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, रेपो रेट कम है तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे। तो इन्फ्लेशन को एंड रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इसको इंक्लूड करता है। इसके साथ ही साथ ईश्वर की क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है लोन चुकाने की क्षमता जो है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि रेपो रेट कम होनी चाहिए, तो इससे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ज्यादा एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स खरीदेंगे, और एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स खरीदने के बाद में ज्यादा पैसा मार्केट में लगाया जाएगा। तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, रेपो रेट को डिसाइड किया जाता है।